हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका फराज। आज का टॉपिक है हमारा हिस्ट्री में दी जाने वाली मुजरम को ऐसी सज़ाएं जिनको देखते ही आपकी रूह तक कांप उठती है। जी हाँ, चलें तो इसका खुलासा करते हैं। लेट्स प्ले। आयरन चेयर टॉर्चर। ऐसे अपराधी जो अपराध करने के बाद अपना गुनाह छुपा ले जाते हैं, उनसे पूछताछ के लिए इस आयरन चेयर या चाइनीज चेयर का इस्तेमाल किया जाता था। देने का ये कैसे यार, तरीका मतलब डेंजरस है, उस उतना ही टाइम के ये अमानवीय भी। कैसे, एक मतलब ऐसी कुर्सी थी जालिम जिसमें बैठने के साथ साथ पीछे हुक्मरान या टिककर बैठने वो जाने के बादशाह कह बीच लें, वाली जगह हाथ रखने की जगह पर मुजरम नुकीले को इस लॉक तरह की वाली सज़ाएं पीतल की देते कीलें थे। लगी थी, जिनका साइज छोटा और बड़ा रखा गया था। जब किसी व्यक्ति को पूछताछ ये के लिए देखें गिरफ्तार आप, करके लाया जाता तो उसे इसी चेयर पर बैठा दिया जाता था। इसके बाद नीचे से कसम से आग यार, लगा दी, ये इस तरह कीलें का गर्म इमेजिन होती करना भी और उस आदमी के शरीर को वो पकाना नहीं शुरू कर होता। देती। उसे जब तक बैठा कर रखते थे जब तक कि वो सच्चाई न बता दे। अगर वो व्यक्ति निर्दोष होता था तो उसे छोड़ भी दिया जाता था। लेकिन आप समझ सकते हैं, ऐसी एक चेयर में 500 से लेकर 1500 सीटें होती हैं और बैठने के बाद किसी का जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट इज ब्रेजियन बुल। प्राचीन ग्रीस में सजा देने का ये तरीका अपनाया अरे डेंजरस यार, ये है, उतना देखें, ही दिल दहला देने वाला भी। इसमें ब्रोंज मेटल का एक बहुत बड़ा सा मतलब बैल होता था इस जो तरह ऊपर के, यानी मतलब अपनी वो पीठ की तरफ से सोचते खुल थे जाता था। सजाओं के लिए ये। अपराधी को पकड़कर इस बैल के भीतर रख दिया जाता था, फिर नीचे से आग लगा दी जाती थी। अब आप समझ क्या सकते हैं कि इंसान थे भीतर यार उस पहुंच टाइम चुके के ये इंसान की लोग। क्या हालत होती थी। जब उस इंसान की चीखें निकलती थी तो इस बैल के मुंह में कुछ ऐसी डिवाइस लगी थी कि उसकी चीखें किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली आवाज की तरह सुनाई देती थी। आदमी के जलने से जो धुआं निकलता था उसमें बदबू ना हो, अच्छा, उस टाइम इसके ये लिए कुछ क्राइम रेट सुगंधित भी कम परफ्यूम होते जाता थे था जिससे इस कि तरह वहां की से निकलने सजाओं वाला से। धुआं खुशबूदार रहे। जिस व्यक्ति ने इसकी खोज की थी उसने जब इसे राजा के सामने रिप्रेजेंट किया तो उसे लगा कि राजा फेलारिस इसे इनाम देंगे, लेकिन राजा ने तो सबसे पहले इसे ही उस बैल के भीतर डाल ये दिया। देखें, जब वो मरने लगा तो उसे राजा ने बाहर निकाल लिया, लेकिन बाहर निकालने के बाद भी उसे मरवा दिया। अच्छा, इसे जिसने ब्रोंज इजाद या किया उसको भी सिसिलियन फिर बुल भी वो कहते हैं। एक जंग के दौरान उसी प्राचीन पे ग्रीक का राजा ये फेलारिस अमल आ गया किया और गया। उसे टेल मैथिस ने हराया था। उसने हारे हुए राजा फेलारिस को भी ब्रेंच बुल की सजा दी। ड्यूडोरस सिकोलस की एक पुस्तक बिब्ली ओथीसा हिस्टोरिका के अनुसार सजा के इस तरीके की खोज ग्रीक कलाकार फेरिलियोस ने की थी। नेक्स्ट इज रेट टॉर्चर। इस सजा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में रोम में हुई थी, जहां यूरोप में डच नेता ड्रिड्रिक सो ने कैदियों को सजा देने के लिए इस तरह के खतरनाक तरीके की शुरुआत की थी। ये एक ऐसी सजा थी जिसमें चूहे का इस्तेमाल बड़े ही खतरनाक तरीके से किया जाता था। अपराधी को बेंच पर लिटाकर उसके हाथ पांव बांध दिए जाते थे और फिर उसके पीठ के ऊपर एक लोहे का पिंजरा रख दिया जाता यार, था। लोहे के एक पिंजरे में एक चूहा ऐसा मौजूद इमेजिन होता था करना और रूह पिंजरे के तक ऊपर कांप जलती उठती है हुई यार। आग का इस तरह एक की ये बर्तन रख दिया सजाएं जाता था जिसकी वजह से पिंजरा गर्म होता था मानो और चूहे को नर्क से गर्मी भी लगती थी। बदतर ऐसी जिंदगी होती सिचुएशन में होगी चूहा उस टाइम, पिंजरे से निकलकर भागने के लिए आदमी जिस के पे ये शरीर को ही बीत रही कुतरना शुरू होगी कर सजा देता था। या जो भी कहें। एलिजाबेथ ड्यूक की रोमन कैथोलिक नामक राइटर ने यह आरोप लगाया कि टावर ऑफ लंदन के नीचे थेम्स पूरी तरह से अंधेरा कमरा है। बारिश के दिनों में जब नदी का पानी ऊपर आता है तो चूहे ये भागकर इसी देखें, ये कमरे में आ कैसे जाते कैसे हैं। तय कैदियों को खाने सजा बना देने रखे के थे लिए इसी सिर्फ कमरे में बांध सजा दिया देने जाता के था। लिए। बाद में कैदियों से सच उगलवाने के लिए भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा। चूहों द्वारा कुतरकर मारे जाने की भयानक सजा से डरकर अक्सर अपराधी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। नेक्स्ट इज मिल्क एंड हनी स्केप्टिसिज्म। ये सजा पर्शियन एम्पायर में दी जाती थी। 5वीं इनकी शताब्दी कहानी में पर्शियन सुनिए आप। एम्पायर में दो भाई आपस में राज सिंहासन के लिए युद्ध लड़ रहे थे। ये घटना 401 बीसी की है, जहां बड़ा भाई ऑरेसिसिस और छोटा भाई साइरस युद्ध के मैदान में आमने सामने थे। ये लड़ाई इनके यूनिक मसलों शहर में हो एक रही नई थी। सदा को इस लड़ाई इजाद किया में गया। मिथिडीस नाम से एक ऐसा सैनिक लड़ रहा था जिसने गलती से अपने ही राजा साइरस की हत्या युद्ध के मैदान में कर दी। इस प्रकार इस युद्ध में ऑर्सिसिस की जीत होती है, मगर वो अपने ही राजा को मारने वाले सैनिक से कहता है कि वो दुनिया को कभी ये ना बताए कि सैनिक ने साइरसिस राजा को मारा है, बल्कि ये कहे कि ऑर्सिसिस ने ही राजा को मारा है। वो सैनिक ऐसा ही करता है, लेकिन एक दिन नशे की हालत में उस सैनिक के मुंह से सच्चाई निकल जाती है और हो दुनिया को सकता है पता यार, चल वो जाता है कैसे वो कि साइरस को राजा ने नहीं मारा बल्कि उसने ही बर्दाश्त खुद ही करते मारा थे है। लोग। इसके बाद तो उसे सैनिक की शामत आ जाती है। राजा गुस्से में आग बबूला हो जाता है और मैथिडिस को काफिज्म की सजा देता है। ग्रीक भाषा में इसका मतलब होता है अंदर से खोखला। इस सजा के तहत इस नाव में अपराधी को लिटा दिया जाता था और उसके ऊपर से दूसरी नाव ढक दी जाती थी। अपराधी का सिर बाहर होता था, इसके साथ ही उसके दोनों हाथ पांव भी बाहर होते थे और ऊपर वाली नाव अपराधी के ऊपर रख दी जाती थी। ऐसा इसलिए किया जा रहा था कि अपराधी निकलकर भाग न जाए।
उसे सूरज की रोशनी में रखा जाता था। इसके बाद अपराधी के शरीर के ऊपर शहद और अच्छा, दूध ये मिलाकर देखें गिराया लोग, जाता था, जिससे मतलब उसके उस शरीर टाइम पर ये मिठास क्या-क्या चिपक जाती थी हथकंडे और साथ अपनाते ही थे उसे शहद और दूध भी सजा पिलाया देने जाता के था, लिए। जिसकी वजह अब से ये उसके शरीर मक्खियाँ से मिठास आएँगी, की गंध इसको फैलने लगती काटेंगे। और कीड़े मकोड़े उसकी तरफ अच्छा, अट्रैक्ट होते हैं। उनको भी ये मतलब मक्खियाँ अट्रैक्ट कीड़े करने मकोड़े के लिए जो भी ये गुनहगार को मिठास घेर कर वगैरह जो उसके भी है, शरीर को खाना शुरू कर देते उस पर थे। इस लगाती तरह उस मुजरिम व्यक्ति पर। को कई हफ्तों तक दूध और शहद का घोल पिलाकर जिंदा रखा जाता था। इस सजा के बारे में आज से 950 क्या साल लोग पुरानी थे एक यार। किताब प्लूटोर्थ लाइफ ऑफ आर्थाजेर्स में मिलता है। मिथ्रिडीज को भी यही सजा मिली और वो इस तरह के दौरान 17 दिनों तक सरवाइव कर पाया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। उसकी मौत ब्लड में पॉइजन आ जाने से बताई गई। उसके ब्लड में ये पॉइजन कीड़ों की वजह से आया था। पर्शियन अंपायर ने इस सजा की शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद से बहुत से राजाओं ने अपने स्टेट में इस तरह की सजा को लागू किया। अंपायर का एडमिनिस्ट्रेशन लगभग 220 सालों तक चलता रहा और इस दौरान कितने लोगों को ये सजा दी गई, इसका कोई फिगर नहीं मिलता। नेक्स्ट इज लिंचिंग। सजा देने का ये तरीका चीन में इस्तेमाल किया जाता था। इसमें तो अपराधी के यार, शरीर को हजारों बार अलग अलग जगहों पर काटा मतलब जाता इतना था, लेकिन उसके ब्रूटल शरीर पर ये कट ऊपरी माइंड तौर पर सेट लगाए था जाते उनका। थे। लीजिए शब्द तीसरी शताब्दी की एक किताब जुनसी के 28वें उस चैप्टर टाइम के में एक मुजरिम लाइन में की इस्तेमाल माफ किया की गया। तलाफी भी 3 नहीं चरणों होती में दी होगी। जाने वाले इस सजा के पहले तो चरण में सजा गुनहगार इतनी को एक होगी। सार्वजनिक स्थान पर बांध दिया गया, जिससे कि सभी लोग उसे देख सके। इसके बाद एक धारदार चाकू से उसके शरीर पर धीरे धीरे कट लगाया जाता था। चाइनीज लोगों का मानना था कि गुनहगार को इस तरह टुकड़ों में सजा देने से उसकी आत्मा कम मरने के बाद भी संपूर्ण नहीं होती। कई बार इस सजा को 3 दिनों तक दिया जाता था। इसमें गुनहगार के शरीर पर 3000 से ज्यादा कट लगाए जाते थे और उसके यार, शरीर ये के क्या कर अंगों रहा को है? धीरे धीरे निकाल लिया जाता था। बाद में गुनहगार के शरीर के अंगों को दवाई के रूप में बेचा जाता था। यदि गुनहगार के परिवार पैसे वाला हुआ तो वो घूस देकर अपराधी को एक ही बार में मरवा देता था। लीची को पहली बार सन 1890 में कैमरे में रिकॉर्ड किया हम गया लोगों को और ये खुश होना काम चाहिए कि विलियम वो वक्त आर्थर गुजर गया कर्टिस जब ने इस किया था। कदर मतलब हालांकि वो चीन की सरकार ने टोटल 1950 में दिमाग इस सजा वो पर बैन होते लगा थे। दिया था, लेकिन इसके बावजूद समाचार पत्र बादशाहों द के टाइम्स जो की भी एक है। खबर में 9 दिसंबर साल 1927 में चीन के वंचू मतलब वो शहर में इस सजा को उस देने टाइम का अगर जिक्र बेगुनाह भी होता था नेक्स्ट इज हाथी से उसको तो कुचलना सजा देना। मिल जाती इस थी। सजा को सबके सामने दिया जाता था। इसमें प्रशिक्षित वो तो बाद हाथी में हुआ पता करते चलता थे, था ना जो कि ये इशारा मिलते ही बेगुनाह था। गुनहगार को अपने पैरों के सजा नीचे तो वो कुचल पा देते लेता थे। था। सजा देने का ये तरीका दक्षिण एशिया में अब ये श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया जैसे देशों में यूज किया जाता था। इस सजा के बारे में तो शायद आपने सुना भी होगा, क्योंकि हमारे देश में भी इस तरह की सजा अच्छा, दी ये जाती थी। अब खास भी तौर से मतलब मुगल अब काल भी में ये अपराधियों होता को रहा इस है तरह की ये सजा देने का मुगलों के दौर प्रावधान में, था, जिसकी शुरुआत हुमायूं के शासनकाल में हुई इंडिया और में मेरे जहांगीर ख्याल के में। शासनकाल तक चलती हाँ रही। थी ना उनकी हाथियों को हुकूमत। कुछ इस तरीके से प्रशिक्षित किया जाता था कि वो अपराधियों को और ज्यादा तकलीफ दे सके। सन 1305 ईस्वी में दिल्ली के एक सुल्तान ने युद्ध में पकड़े गए मंगोल कैदियों को हाथियों के नीचे कुचलकर मरवा दिया था और इसे उसने एक मनोरंजन के खेल की तरह आयोजित किया था। इसके बाद इस सजा का जिक्र 17वीं शताब्दी में आता है, जब मराठा एम्पायर में अन्ना दत्तो नाम का एक आदमी हुआ करता था, जिसने सोच के यार संभाजी को माइंड भी धोखा डिस्टर्ब हो दिया जाता था। है। उसने शिवाजी महाराज की हत्या की साजिश रची थी। शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी अपने बेटे के साथ रायरा बाई किले में महाराजी नाई के साथ बंद थी। ये जानकारी संभाजी महाराज से छुपाई गई थी। बाद में जब बात सामने आई तो दत्तों ने इस बात की सारी जवाबदेही संभाजी ये महाराज पर ही सच डाली। है क्या? मैंने तो बार नहीं बार सुनी, इस तरह की मतलब घटनाओं के इनकी ये सामने कथा आने के बाद वगैरह जो भी है संभाजी महाराज कहानी। ने अन्ना दत्तो को हाथी के तो नीचे कुचलकर बताइएगा। मार